हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम 10+1 के सेट्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सबसेट्स के बारे में बताया था, सबसेट्स की डेफिनेशन दी थी, उससे रिलेटेड मैंने 2 एग्जांपल्स कराए थे। और आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ ब्लैक बोर्ड पर। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। आपको नीचे कुछ 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कम टू द नंबर 1 स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि a इज इक्वल टू 2 2 2 7। भाई दिखने में तो 4 एलिमेंट हैं, बट जब हमने सेट किया तो हमने समझा था कि एक एलिमेंट को चाहे हम इनफाइनाइट टाइम्स लिख लें, बट वो सेट में एक ही बार काउंट होता है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो रिपीटेड एलिमेंट को वंस ही काउंट किया जाता है। तो ए को हम इस तरह ना लिखकर केवल इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 7। ओके, एंड व्हाट अबाउट बी? बी क्या है भाई? 1 2 7। और अब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। देखिए, मैं इस सिंबल के बारे में बता दूं कि मेरे पास जो बुक है वो शायद थोड़ी पुरानी है, तो इसको सबसेट के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट आजकल हम ये वाला सिंबल ही यूज़ कर लेते हैं सबसेट के लिए। तो यहाँ ये कह रहा है कि A B का सबसेट भी नहीं है और A B के इक्वल भी नहीं है। अगर मैं इस साइन को कंसिडर करती हूँ तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। सबसेट का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस सेट का हर एलिमेंट इसमें आपको मिल जाता है, या मैथमेटिकली मैं आपको कहूँ कि A का हर एलिमेंट अगर B को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ B। अब A में भाई एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट है, एक 2 है, एक 7 है। 2 भी B को बिलोंग कर रहा है, 7 भी बिलोंग कर रहा है। भाई आप यहाँ रीजन लिखिए ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। बिकॉज या ऑब्वियसली हम कहें कि ऑब्वियसली 2 बिलोंग्स टू A एंड क्या बल्कि इंप्लाइज लगाइए 2 बिलोंग्स टू B। 2 A में है, 2 B में भी है। 7 बिलोंग्स टू A इंप्लाइज 7 बिलोंग्स टू B। भाई A में हमारे 2 एलिमेंट्स थे और हमारे दोनों ही एलिमेंट्स B में आ गए, विच फर्दर इंप्लाइज दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। और यहाँ ये बुक वाला कह रहा है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच इंप्लाइज गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है तो आपने डायरेक्ट करना है। मैंने डिटेल में सिर्फ इसलिए समझाया है कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए, आपको जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है वो फिर से रिमाइंड हो जाए। अदरवाइज 1 ही नंबर का है तो जस्ट ट्रू फॉल्स आपने देखना है। भी 2 यहाँ है, 7 भी इसमें है, A B का सबसेट हो गया। यहाँ कह रहा है कि A B का सबसेट नहीं है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमें रॉन्ग कही गई है, तो ये फॉल्स है। तो आप जस्ट फॉल्स लिखेंगे तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपने डिटेल सॉल्यूशन इसका देना है। कम टू द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है A। तो A इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। वो सभी x जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों और सेटिस्फाई करने के साथ साथ वो नेचुरल हों। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नेचुरल नंबर नहीं है तो वो हमारे इस सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। तो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 4 को तोड़ना है, 21 मल्टीप्लाई आना चाहिए, 7 में से 3 गए 4, 7 माइनस 3 4 और 7 इंटू 3 21। तो बहुत ही इजी फैक्टराइजेशन है, ये क्वेश्चन आप भी इजीली कर सकते हैं।
माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आएगा भाई, तो x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन इस टर्म में से x प्लस 7, भाई इस टर्म में से x प्लस 7 कॉमन आएगा, तो बेटा x प्लस 7 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो माइनस 7 आएगी या 3 आएगी। नाउ हैव ए लुक, अब ध्यान दें कि इसका सॉल्यूशन, ये दो वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक थी तो दो सॉल्यूशन आने थे, लेकिन अब ये कह रहा है कि भाई x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो क्या ये दोनों नेचुरल हैं भाई? क्या 3 नेचुरल है या माइनस 7 नेचुरल है? नो, माइनस 7 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज़ एन इंटीजर, पूर्णांक है ये, केवल 3 ही नेचुरल है। तो आप यहाँ लिखेंगे बट x इज अ नेचुरल नंबर विच फर्दर इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो x का जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है पॉसिबल, वो ओनली 3 आ रहा है, तो जो a की वैल्यू आएगी अपनी वो क्या आएगी? 3 आएगी। तो A इज अ सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली 3। नाउ कम टू द B। अब B को मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, सेम इसी लाइन पर आपका सॉल्यूशन होगा। तो B का जो सॉल्यूशन आएंगे वो 3 और 1 आ जाएंगे भाई। अब फैक्टराइजेशन कर लेना, ये आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 एंड 1 बोथ आर नेचुरल नंबर्स, तो B जो अपना है वो क्या आ जाएगा? 1,3। सेट लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, देन बेटर। तो ये B आ गया। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि A इज ए सबसेट ऑफ B। बुक में हमें कहा जा रहा है कि टेल वेदर A इज ए सबसेट ऑफ B और नॉट, इट इज ट्रू और फॉल्स। A में A की एलिमेंट है 3 और वो ऑलरेडी B को बिलोंग कर रहा है, तो क्लियरली ऑब्वियसली और ऑब्वियसली लिखें, अदरवाइज आप दिखा भी सकते हैं कि बिकॉज 3 बिलोंग्स टू A implies 3 बिलोंग्स टू B। 3 A को बिलोंग कर रहा था और B को भी बिलोंग कर गया, इट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B एंड द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, समझ आया होगा आपको? नहीं समझ आ रहा है देन टेल मी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बेटा, बताएं कि आपको समझ आता है या नहीं आता है। नहीं आता है देन योर फीडबैक इज ऑल्सो वेलकम, प्लीज रिप्लाई मी। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। और ओहो, ये देखिए मैंने ये वाला पार्ट देख लिया भाई, वेट ए मिनट। देखिए कहाँ गलती हुई है कि ये वाला तो फर्स्ट का सेकंड का देख गए और हम ये थर्ड का, तो मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ। A आपका आया था ओनली 3 और गलत वहाँ भी नहीं थे हम, इसमें भी B क्या है? -7 3, तो यहाँ भी A B का सबसेट ही है। वहाँ मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता गई थी, तो वो आपको इस एग्जाम्पल में काम आ जाएगा। वो मेरा ध्यान इधर स्लिप हो गया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं अब हम पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 3 का एक सॉल्यूशन तो मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ। तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली, तो A आ जाएगा भाई x और ये हो जाएगा x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए नेचुरल नंबर। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 वैल्यूज आएंगी, तो हम इसको सोल्व, मैं आपको सोल्व करना भी बता रही हूँ कैसे इसे सोल्व करेंगे। कंसीडर x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भाई मैं लिख सकती हूँ x³ माइनस 1³ इज इक्वल टू 0। और एक बड़ी फेमस सी आइडेंटिटी है, 9th क्लास में आपकी आ जाती है कि a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b फैक्टराइजेशन में, एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो ये x³ माइनस 1³ है, तो इसका जो फैक्टराइजेशन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? x माइनस 1 इंटू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस a b की प्रोडक्ट। तो a x है b 1 है, तो x को 1 से करोगे x आएगा और प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 इज इक्वल टू 0।
ओके भाई, ये आइडेंटिटी अपनी 9th क्लास में आ जाती है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है। तो ये आइडेंटिटी बड़ी सिंपल है, आपको याद होनी चाहिए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 1, ये तो आएगा नेचुरल। एंड हेयर फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल। कैसे? मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और 1 को ऐसे स्प्लिट करना है, हमने ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स में कि एडिशन भी 1 आए और प्रोडक्ट भी 1 आए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको एक बार इसको डिस्क्रिमिनेंट से करके बता रही हूँ x की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट से क्या था भाई, हमारा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बाई 2 है। ओके, तो ये अपना हो जाएगा -1 प्लस माइनस, देखिए b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के साइन के नीचे 1 आएगा, माइनस 4ac, a1 है c1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2a, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो ये 2 आ गया। जस्ट हैव ए लुक, ये जो अपना आ रहा है -1, 1 में से 4 माइनस करिएगा, -3 आएगा बेटा, तो -3 का अंडर रूट बाई 2। और ये जो अंडर रूट है ये अभी हमने नहीं सीखा है। नेगेटिव नंबर का जो रूट होता है वो रियल नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, अनरियल होता है। तो वो अभी आप ही की बुक में 5th चैप्टर में आएगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो हमारा केवल एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन आया है 1। ओके, तो ए का जो पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहा है वो अपना क्या आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। और बी का मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ अपने सेकंड पार्ट में कि इसका भी जो सॉल्यूशन आ रहा था, बी के जो 2 सॉल्यूशन आ रहे थे वो 1 और 3 आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ए का एक ही एलिमेंट है 1 और वो बी में है, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बेटा जी आया समझ में आपको? तो ये 3 पार्ट थे आपके कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बड़े इजी हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगी। अगर आज अभी मुझे टाइम बचता है तो मैं अभी आपको हिंट्स दूंगी उन क्वेश्चंस के, एंड यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बेटा हमने सबसेट्स बनाने हैं। वी आर गिवन सम सेट्स और हमने उन सेट्स के सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स बनाने का तरीका मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, और किसी सेट के कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसकी हेल्प से जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। तो कम टू द एग्जाम्पल नंबर 4। राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स गिवन है और आपने उनके पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो मैं अभी आपको करा रही हूँ। पार्ट नंबर 1 में आपको एक सेट दे रखा है भाई, ये दे रखा है सिंगलटन सेट ए। ओके, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप इस सेट को एक नाम दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेट ए इज दिस सेट। अच्छा, अब यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं, खास तौर पर देखिए मैं तो हरियाणा बोर्ड को ही टीच कर रही हूँ, तो मैंने इतने सालों में देखा है कि जो लगभग सभी बच्चे एक ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। अब आपसे ना इनके सबसेट्स पूछे गए हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि विदाउट एनी स्टार्टिंग बस सबसेट लिख के छोड़ देते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन कराते हैं, मान लो मैंने कह दिया कि 12 के फैक्टर कीजिए, तो 2 6 जा भाई, 2 3 जा और 3 1 जा 3, और बच्चे ऐसे करके लिख देते हैं। बस ये नहीं लिखते कि 12 इज इक्वल टू दिस वन।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप केवल इतना लिखते हो तो ये इनसफिशिएंट है। क्या प्रेजेंट किया आपने, तो प्रेजेंटेशन बड़ी मायने रखती है। और 11th क्लास आप सीनियर क्लास हो जाती है तो आपकी प्रेजेंटेशन की बड़ी वैल्यू है। जस्ट हैव ए लुक एट द मेथड ऑल्सो कि राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। तो ये आपको भी सेट दे रखा है और आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो ये नहीं कि डायरेक्ट आप सबसेट्स लिखने शुरू कर दो, थोड़ी सी आप एक लाइन एक स्टार्टिंग जरूर लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर। अब इस सेट को ए नाम दे दिया तो हमें इजी हो गया कि इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे। अब एक तो अपना भाई काउंट कर लीजिए, ये कैसा सेट है भाई? सिंगलटन। बिल्कुल, सिंगलटन में कितने एलिमेंट हैं? एक एलिमेंट है। तो सबसेट्स कितने बनेंगे भाई? 2 की पावर 1, यानी 2 ही सबसेट बनेंगे। सिंपल, दोनों ही ट्रिवियल होंगे हमारे। तो एक सबसेट तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? 5 होगा, जो कि सबका होता है, और एक ये इटसेल्फ हो जाए। ओके, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5, A, ओनली 2 पॉसिबल सबसेट्स। सेकेंड पार्ट है बेटा जी आपका, उस सेट को मैं नाम दे देती हूँ B, और वो मैंने ले लिया भाई A, B। 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 is to power 2, 4 सबसेट्स बनेंगे। मैं यहाँ साइड में आपको वैसे ही हिंट लिख कर दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि कितने सबसेट बनने हैं, आपकी मिस्टेक्स ना हो। तो ये B आ गया भाई। फिर से वही लाइन आप लिखेंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ बी आर। क्लियर? तो मैंने क्या तरीका बताया था? सबसे पहले एम्प्टी सेट लीजिए, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और ये एम्प्टी सेट का सिंबल हो जाता है 5। फिर सेट में जितने एलिमेंट हैं उनको एक एक करके उठाइए। तो भाई हमने ले लिया A, फिर हमने ले लिया बेटा B, बस यही 2 थे। फिर इनके 2-2 के पेयर बनाइए, तो 2-2 में ये अकेला ही है, तो ये हो गया AB। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 सबसेट्स हमारे हो गए। द क्वेश्चन इज कंप्लीट। थर्ड पार्ट मैं आपको जस्ट स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप अपने आप करिएगा। 1 2 3 8 सबसेट बनेंगे, तो प्लीज डू योर सेल्फ। एंड कम टू द फोर्थ पार्ट। D नाम दे दिया मैंने और ये लिखा हुआ है 5। 5 का एक मतलब बेटा ये भी होता है एम्प्टी सेट, तो दोनों सेम हैं। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऐसे ब्रैकेट लगी होती तो इट मीन्स इसमें 0 एलिमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक डॉट भी नहीं होना चाहिए, बिंदु पॉइंट भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो कुछ नहीं है तो वो मैथ में क्या है? 0 है। तो इसमें 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट है तो सबसेट कितने बनेंगे भाई? 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। किसी भी रियल नंबर की पावर x की पावर 0 आप ले लो तो बेटा वो 1 हो जाता है। तो ये आपका एक ही सेट है, दोनों को मैंने एक ही ढंग से अलग अलग करके ये लिख के दिखाया है। तो आप क्या लिखेंगे? ऑल पॉसिबल, यहाँ नाम ना दे इसको तो भी चल जाएगा, और दे देंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो इसका ये अकेला सबसेट बने। ओके, इससे ज़्यादा इसका कोई सबसेट पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और इसके बाद बेटा आपका आ जाता है इंटरवल। लेकिन इंटरवल कराने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा होमवर्क मिले, तो आप एक्सरसाइज अब हम थोड़ी डिस्कस करेंगे 1.2। अभी तक मैंने आपको बताया है कि सबसेट क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि कोई सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं। दूसरी बात हमने सीखी है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, या किसी सेट के जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। और कुछ हमने ट्रू फॉल्स का देखा है। तो अभी हम एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं। उसके जो क्वेश्चन हैं इसी टाइप के हैं। तो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, हम वर्बली उनको अब ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है भाई आपका 1 2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ 2 3 1। भाई देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा, ये पूरा इसी में रहा।
जब ये पूरा इसमें है तो ये इसका सबसेट क्यों नहीं है? ये तो है सबसेट, और ये कह रहा है कि सबसेट नहीं है बुक वाला। इट मीन्स इट इज टेलिंग फॉल्स। ओके, झूठ बोल रहा है भाई, ये गलत है ये, तो फॉल्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, देखिए AEIOU क्या है? ये वॉवल्स है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के। इज अ सबसेट ऑफ ABCD। क्या ये पांचों एलिमेंट्स इसमें हैं? नहीं है। ए है, ये रहा, ई यहाँ है, यहाँ नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, ए को छोड़कर इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये वाला सेट इसमें कंटेन्ड नहीं है, ये वाला सेट इसका पार्ट नहीं है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। तो बेटा जी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड कम टू द थर्ड वन। देखिए कितना मजेदार सा क्वेश्चन है। ABC इज ए सबसेट ऑफ CBA। क्या लगता है आपको? है ना मजेदार क्वेश्चन? कैसे? ABC इज ए सबसेट ऑफ CBA। क्या ये दोनों अलग अलग सेट हैं? नो, दोनों सेम सेट हैं। और ये देखिए ना, ज़्यादा कुछ नहीं तो A यहाँ है, यहाँ भी है, B यहाँ है, यहाँ भी है, C यहाँ है, यहाँ भी है। इस सेट का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। और हमने जब सबसेट डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? हर सेट अपना सबसेट होता है क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसी में होते हैं। तो ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो ये वाला सेट इसका सबसेट हो गया। मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये था आपका थर्ड पार्ट भाई। एंड कम टू द फोर्थ पार्ट। ये आपको बेटा दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये कह रहा है x इज n इवन। इवन माने जो 2 से डिविजिबल हो, नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये कह रहा है कि वो इवन नेचुरल नंबर जो 8 से लेस हैं, 2, 4, 6 इज अ सबसेट ऑफ। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये पूरा सबसेट है किसका? x इज ए नेचुरल नंबर। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। एंड x डिवाइड्स 64। हैव ए लुक। इसमें हमें कह रहा है कि 8 से लेस सारे इवन नेचुरल नंबर्स। तो 8 से लेस इवन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए भाई? यहीं सॉल्व कर लो। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इज कंटेन्ड इन 64 के डिवाइजर। वर्बली ले लेती हूँ। 1 है डिवाइजर, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। ओके, एंड 8 जा हो जाता है, 4 16 जा हो जाता है, 32 एंड 64। क्या ये सेट फुल्ली इसमें कंटेन्ड है? 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 नहीं है वहाँ पर। 6 इवन नंबर है, लेस देन 8 है, लेकिन 64 का डिवाइजर नहीं है, उसको डिवाइड नहीं करता, तो ये इसका सबसेट नहीं है। एंड दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ओके बेटा, तो ये अपना बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज चल रही है अपनी। तो सेकंड क्वेश्चन अब मैं आपको कराने जा रही हूँ, वो भी वर्बल सा ही है, बिल्कुल बुक हाथ में लेके आराम से कराया जा सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिजल्ट आपको बता दूं सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले, कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इफ़ एनी सेट कंटेन्स n एलिमेंट्स। ओके, अगर किसी सेट में कार्डिनल नंबर n है, अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर n है, यानी उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? तो नंबर, ये बात अभी पीछे भी आ चुकी है एग्जाम्पल में। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2:n। ओके, एक एलिमेंट है 2 सबसेट, 2 एलिमेंट है 4 सबसेट, 3 एलिमेंट है 8 सबसेट, एक भी एलिमेंट नहीं है 1 सबसेट। तो अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स
n एलिमेंट से 2:n सबसेट, ये बिल्कुल मुजबानी सा क्वेश्चन है भाई, हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 1 एलिमेंट 2:1 2 सबसेट्स बन जाएंगे, 2 एलिमेंट्स एंड 3 एलिमेंट्स। ओके, तो प्लीज डू इट योर सेल्फ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी सबसेट्स। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज, थोड़ा सा तरीका बदल के आ रहा है कि हाउ मैनी सबसेट्स, हाउ मैनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन को समझेंगे भाई क्या पूछ रहा है बुक वाला। ये बात मैं बार बार सभी बच्चों को कहती हूँ कि जो पूछा जाए उसी का जवाब देना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये हाउ मैनी भी नहीं पढ़ेंगे, बस क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स फॉर्म्ड, भाई सबसेट बनाने हैं, सीधा सबसेट बनाने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, सबसेट नहीं पूछे हैं, बनाने नहीं है सबसेट। आपसे पूछा गया है कि इन सेट्स के कितने सबसेट्स बन सकते हैं। सेम एज सेकंड क्वेश्चन, सबसेट्स फॉर्म नहीं करने, सबसेट्स की गिनती बतानी है आपने। तो आई थिंक ये भी आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है, एम्प्टी है, 0 एलिमेंट है, तो भाई इसके कितने सबसेट्स बन जाएंगे, 2:0 यानी 1 सबसेट बनेगा। ये सिंगलटन सेट है, 1 एलिमेंट है, तो 2:1 2 सबसेट बनेगा। अगले में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2:3 8 एंड n। ओके, तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ही बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों ने तो उनको एग्जाम्पल्स को देखकर शायद इन्हें कर भी लिया होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, बस हिंट्स दे रही हूँ मैं आपको इनके। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, तो आई थिंक आप कर लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं बता रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट है भाई ए ले लिया हमने इसका नाम, और ये है 1/2, 1, पाई। अब ये पाई कई बार कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, उन्हें ये लगता है कि भाई पाई आ गया, अब इसका क्या करें। कुछ नहीं करना, पाई इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट। पाई भी एक नंबर है। अगर भाई आप उसे सर्कल में ले रहे हो तो वो 22/7 की फॉर्म में आ जाता है। अगर आप नंबर सिस्टम में ले रहे हो तो इरेशनल नंबर में अपना आ जाता है। तो इसके सबसेट्स बनाने हैं तो बना दीजिए भाई। ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर, कितने एलिमेंट्स हैं भाई इसमें, 3 एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स हैं तो बेटा कितने सबसेट्स बन जाएंगे, 8 सबसेट्स। तो हम जल्दी से बना देते हैं। पहला एम्प्टी, तो एम्प्टी को जस्ट ऐसे लिख दिया करो 5। फिर सिंगलटन सेट 1/2। ये कुछ इस तरह से है कि भाई आप 3 भाई बहन हैं घर पे, आपकी मम्मी को मार्केट जाना है और आपकी मम्मी ऑप्शन ले रही हैं कि भाई मैं किसको अपने साथ मार्केट लेके जाऊं। ओके, तो अब यहाँ मम्मी को लग रहा है कि एम्प्टी यानी किसी को नहीं ले जाती, तीनों बच्चे शैतान हैं, किसी को मार्केट नहीं लेके जा रहे। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप समझे। फिर मम्मी का मन करता है कि ए को ले जाती हूँ यानी 1/2, इसको नहीं दूसरे को ले जाते हैं। ये चॉइसेस पॉसिबल चॉइसेस चल रही हैं ये कि भाई एक को भी ना ले जाऊं, एक को ले जाऊं। फिर मन करा नहीं इसको छोड़ देती हूँ, ये तो लास्ट टाइम गया था, इसको ले जाते हैं। फिर मन किया नहीं इन दोनों को छोड़ देते हैं, थर्ड को ले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों को ले जाएं, इसको घर पे छोड़ जाएं, भी घर का ध्यान रखिएगा। तो 1/2, 1। फिर मन किया कि इसको छोड़ देते हैं बीच वाले को, इन दोनों को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा जी 1/2, पाई। और फर्स्ट को छोड़ दें, लास्ट 2 ले लें, तो ये हो जाएगा 1, पाई। और फिर मन कर गया, अभी मम्मी तो देखो मम्मी होती हैं तो तीनों को ले चलते हैं। तो भाई अपना हो गया 1/2, 1, पाई। कोई चॉइस बचती है अब आपके पास? नहीं बचती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट्स आर रेडी। और नेक्स्ट पार्ट में 4 एलिमेंट्स हैं बेटा, तो उनके आप बनाओगे तो 16 सबसेट्स बनेंगे। तो प्लीज़ डू योर सेल्फ। एंड द लास्ट, अभी मैं 5th क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ। 5th में कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स फर्स्ट
10 नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और आपने इनके सबसेट्स बनाने हैं। इसका एक पार्ट मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि राइट द, भाई कई बच्चों को ये लगता है कि वे स्टेटमेंट पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा हो, तो राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स all odd numbers, that contains all odd numbers। ए का एक ऐसा सबसेट राइट डाउन कीजिए जिसमें इसमें से ए का सबसेट लेना है, यानी इन 10 में से ही लेना है, इन 10 से बाहर कुछ नहीं लेना हमने, जिसमें सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स आ जाएं। तो देखिए नेमिंग बहुत ज़रूरी है बेटा जी, नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे, एक पार्ट बता रही हूँ मैं, अदर 2 पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। लेट ए तो वो ऑलरेडी है, तो इसका कोई सबसेट बी ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। लेट बी इज इक्वल टू द सबसेट ऑफ ए, बी ए का वो सबसेट है दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स, जिसमें सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। और भाई सारे ओड का मतलब नेचुरल्स में से ओड नहीं लेने हैं, बार बार बता रही हूँ, ए के सबसेट लेने हैं। ए में 10 एलिमेंट हैं, उन 10 में से जितने ओड हैं उनका हमने एक सबसेट यहाँ बना देना है, तो वो अपना बन जाएगा ओड मीन्स जो 2 से डिविजिबल ना हो कंप्लीटली। तो 1 3 5 7 9। क्लियर? सेकेंड पार्ट में आपने एक सबसेट बनाना है विच कंटेन ऑल इवन नंबर्स, आई थिंक यू कैन डू। थर्ड पार्ट में आपको बनाना है एक सबसेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, यानी एम्प्टी सेट। तो ये था बेटा जी आज के लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड 2 एग्जाम्पल्स। तो प्लीज़ डू इन योर नोटबुक एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक ऑल्सो कि कैसा लगता है आपको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको अपनी कोई फीडबैक देनी है, कोई सजेशन देना है, देन यू आर ऑलवेज वेलकम। Thank you students।